हेलो एवरीवन, मैं वर्षा आपके अपनी यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग की जो है 2 दिन से क्लासेस नहीं हो पा रही थी। समस्या जान ही रहे हैं आप लोग, लाइट की प्रॉब्लम थी, जो कि अब समस्या ख़त्म हो गई है। हर जगह लाइटें आ रही हैं और जैसे ही हम लोग की कंटिन्यू क्लास चलती थी उस टाइम पर दोस्तों, वो चलेगी। और एक क्लासेस और मैं स्टार्ट कर रही हूँ। एक स्टूडेंट हैं रेखा शर्मा जी का, उन्होंने कमेंट किया था कि मैम प्रश्नावली बहुत अच्छी है और आप हिंदी व्याकरण और संस्कृत साहित्य की क्लासेस भी, मतलब इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नावली भी हल कराइए। तो मैं एक क्लासेस और स्टार्ट कर रही हूँ हिंदी व्याकरण की। बाकी जो आप लोग को हिंदी साहित्य से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है वो तो कंटिन्यू चलेगी। एक क्लासेस और हिंदी व्याकरण की रहेगी, ठीक है। 2 क्लासेस आप लोग को अब डेली प्रोवाइड होगी। तो ठीक है, आज का पहला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किस का आलोचनात्मक ग्रंथ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? तो पहला ऑप्शन है शिवदान सिंह चौहान, दूसरा है प्रकाश चंद्र गुप्त, तीसरा है नामवर सिंह, चौथा ऑप्शन है रामविलास शर्मा। तो हिंदी में ये जो आलोचनात्मक ग्रंथ है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ये है रामविलास शर्मा जी का, ठीक है। और रामविलास शर्मा जी किस प्रकार के लेखक हैं? आप लोग याद रखिएगा, मार्क्सवादी आलोचक। पूछा जाता है कभी कभी कि ऑप्शन दे देगा कि मार्क्सवादी आलोचक कौन है, तो रामविलास शर्मा आप लोग याद रखिएगा। और बाकी शिवदान सिंह चौहान का भी नाम आया है, तो मैं बता दूं इनके भी बहुत अच्छे अच्छे आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, जैसे कि है आलोचना के मान, प्रगतिवाद साहित्य की परख, ठीक है। और नामवर सिंह की भी बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचनात्मक ग्रंथ है दूसरी परंपरा की खोज, ठीक, आलोचक के मुख से। ये सब नामवर सिंह की जो है कुछ देखिए महत्वपूर्ण जो भी साहित्यकार होते हैं, जैसे ये चारों देख रहे हैं, तो इन लोग के आपको लगभग कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी जितने भी इनके ग्रंथ हैं। तो कुछ के भाई इम्पोर्टेंट थोड़ा कम रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आप लोग ये तीनों नाम देख रहे हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त का तो उतना नहीं, लेकिन शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, ये सब के आप लोग के जितने भी ग्रंथ हैं आलोचनात्मक, वो पूरे रट जाने हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है डॉक्टर नगीन, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है उदय नारायण तिवारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उदय नारायण तिवारी। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह टीजीटी के भी एग्ज़ाम में पूछा गया है 2001 में। तो अच्छा यह प्रश्न है, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास। देखिए ये दोनों नाम दिए ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो अक्सर कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है याद रखिएगा, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास किसका है? यह है जो है उदय नारायण तिवारी जी का। अब कन्फ्यूजन क्यों होता है हजारी प्रसाद द्विवेदी में? देखिए, अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जैसे जो है महत्वपूर्ण साहित्य इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये जो दूसरा वाला मैं बताई हूँ ना, उद्भव और विकास, ये उद्गम की जगह उद्भव रहता है, तो उसमें कन्फ्यूजन होता है। और इसलिए देखिए एग्जामिनर भी जो है अब ऐसा ऑप्शन दे ही देता है कि कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो शब्दों को भी अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम कौन सा है? तो आज़ादी के बाद अर्थात 1947 ईस्वी हुई, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन है अ कहानी, दूसरा है नई कहानी, तीसरा है दोस्तों सचेतन कहानी, और चौथा है समानांतर कहानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई कहानी। नई कहानी का जो है इसका समय है 1956, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया है? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा है श्री शिवदान सिंह चौहान, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने प्रसिद्ध त्रैमासिक पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया है, ठीक है। जबकि डॉक्टर नामवर सिंह और श्री शिवदान सिंह चौहान और इन्होंने जो है प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन किया है।
अगला प्रश्न है कि धर्म, नैतिकता और विज्ञान, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा है रजय शंकर प्रसाद, तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर, चौथा ऑप्शन है मुक्तिबोध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। यह निबंध विधा की रचना है। ठीक है, ये क्या है, ये कौन सा ग्रंथ है, किस विधा की? ये आप लोग याद रखिएगा, निबंध विधा। अगला प्रश्न है कि चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? पहला ऑप्शन है नदी के दीप, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है गुनाहों का देवता, तीसरा है अंधेरे बंद कमरे में, चौथा ऑप्शन है सूरज का सातवां घोड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुनाहों का देवता। ठीक है, गुनाहों का देवता, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चंदर और सुधा की भावुकता पूर्ण करुण कहानी जिसका चित्र धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास गुनाहों का देवता में हुआ है। और नदी के दीप किसका है? नदी के दीप जो है अज्ञे जी का है। यह अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश का है। और सूरज का सातवां घोड़ा ये जो है धर्मवीर भारती जी का उपन्यास है। क्लियर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है? तो ठीक है, देखते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह। जिंदगी और जोक इसमें दिया हुआ है कि यह धर्मवीर भारती का है, तो बिल्कुल गलत है। जिंदगी और जोक जो है यह है अमरकांत जी का। ठीक है, और दूसरा है बंद गली का आखिरी मकान। बंद गली का आखिरी मकान मोहन राकेश जी की नहीं है, यह है धर्मवीर भारती जी का। और फिर है अगला राजा निर्बंसिया। ये जो है ना राजा निर्बंसिया ये किसका है? ये है कमलेश्वर जी का। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और डी है इंसान के खंडहर। इंसान के खंडहर जो है ये किसके हैं? ये है मोहन राकेश के। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें कौन सा युग संगत हो जाएगा? ये सी वाला ऑप्शन, राजा निर्बंसिया के लेखक हैं कमलेश्वर। क्लियर। अगला प्रश्न है कि ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये वाला, इसके पहले हम लोगों ने भी किया है ये वाला प्रश्न। इसमें निम्नलिखित का सही सुमेलन करना है। तो इसमें मतलब दिया हुआ है ये जो है इसके प्रवर्तक कौन है, तो मिलान करना है इसमें। तो पहला वाला ऑप्शन लेते हैं हम लोग, अकहानी के कौन है? गंगा प्रसाद विमल। ठीक है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है दूसरा सक्रिय कहानी के हैं राकेश वत्स। समानांतर कहानी के हैं कमलेश्वर। फिर है डी वाला ऑप्शन सचेतन कहानी के हैं डॉक्टर महीप सिंह। ठीक है, ये चारों जो है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, रट जाइएगा। कहानी, सक्रिय कहानी, समानांतर कहानी और सचेतन कहानी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला है कि निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूरज का सातवां घोड़ा है उपन्यास, मैला आंचल, 1 इंच मुस्कान, तमस। तो इसमें हम लोग को देखना है कि कौन से उपन्यास में कौन सा पात्र है। तो पहला वाला ऑप्शन लेते हैं हम लोग कि सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा के पात्र हैं मणि मुल्ला जी। ठीक है, और सूरज का सातवां घोड़ा किसका है यह उपन्यास? ये है धर्मवीर भारती जी का। फिर दूसरा है मैला आंचल के जो पात्र हैं वो हैं विश्वनाथ प्रसाद है। और मैला आंचल किसका है? यह है फणीश्वरनाथ रेणु का। और अगला है 1 इंच मुस्कान के पात्र रंजना। ठीक है, और 1 इंच मुस्कान किसका है? यह है मन्नू भंडारी जी का। फिर अगला है तमस उपन्यास भीष्म शाहनी जी का है। इसके पात्र कौन है? इसके पात्र हैं नत्थू। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये और हाँ, ये जितने उपन्यास हैं चारों इसके तो अभी एक ही पात्र दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग जो चारों उपन्यास हैं उसके लगभग कंप्लीट जो भी मतलब पात्र हैं आप लोग पूरा अच्छे से रट जाएगा। जैसे कि तमस उपन्यास है, मैला आंचल है, ये दोनों के तो पूरे आप लोग जितने भी पात्र हैं इस उपन्यास से संबंधित पूरे आप लोग अच्छे से लिख के तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास कौन सा है?
तो पहला ऑप्शन है शेखर एक जीवनी, दूसरा है तमस, तीसरा है गुनाहों का देवता, चौथा है त्यागपत्र। तो इसमें पूछा है कि भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला, तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमस। ठीक है, तमस जो उपन्यास है वह भारत के विभाजन पर आधारित उपन्यास है और ये किसका है, भीष्म शाहनी जी का है। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये त्यागपत्र जो है, त्यागपत्र किसका उपन्यास है। ठीक है, उपन्यासकार का आप लोग मुझे नाम बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद्र ने अपने किस उपन्यास से उठाई है। पहला ऑप्शन है सेवा सदन, दूसरा है मंगलसूत्र, तीसरा है प्रतिज्ञा, चौथा ऑप्शन है निर्मला। तो दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद्र ने जो है निर्मला उपन्यास से उठाए हैं। बाकी जो है ये जो सेवा सदन है ये वेश्या जीवन पर आधारित उपन्यास है और मंगलसूत्र तो इनका आप लोग जानते ही होंगे, अधूरा उपन्यास है। ठीक है, और इसे पूरा किसने किया था ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हम इतना तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग का जो है मतलब पढ़े ही होंगे पहले से, कुछ मतलब रिवाइज ही हो रहा है, तो आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है तो इसको पूरा किसने किया था, तो ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।